पिछली बार हमने बात की थी कार्दाशेव स्केल के बारे में, एक ऐसा स्केल जो सभ्यताओं को उनकी ऊर्जा उपयोग क्षमता के आधार पर कैटेगराइज करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टाइप 0 सभ्यता असल में क्या है? क्या ये बस एक शुरुआती चरण है या इसके पीछे छुपे हैं हमारे भविष्य के रहस्य? क्या ये वो कड़ी है जो हमें हमारी वर्तमान स्थिति से निकालकर एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन तक पहुंचा सकती है, या फिर ये हमारी कमजोरी का आईना है जो हमें बार बार हमारी सीमाएं दिखाती है? आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो आपको समय के उस क्षण तक ले जाएगा जब इंसान ने पहली बार प्रकृति की शक्तियों को समझना और अपने नियंत्रण में लाना शुरू किया, जहां टाइप 0 सभ्यता की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की झलक भी देती है। आज की वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपके नजरिए को बदल कर रख देगी। तो क्या आप तैयार हैं? आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलिए कार्दाशेव स्केल को फिर से समझते हैं। ये कोई साधारण मापदंड नहीं बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि सभ्यताएं अपनी एनर्जी रिसोर्सेज का कितनी कुशलता से उपयोग कर सकती हैं। 1964 में खगोल शास्त्री निकोलाई कार्दाशेव ने इसे तैयार किया ताकि हम ये जान सके कि सभ्यताएं अपनी ऊर्जा क्षमता के आधार पर कहां खड़ी हैं और कितनी आगे जा सकती हैं। इस स्केल पर 3 मुख्य प्रकार की सभ्यताएं होती हैं। टाइप 1 सभ्यता वो है जो अपने ग्रह की पूरी ऊर्जा को हार्नेस कर सकती है, मतलब हर नेचुरल रिसोर्स और ऊर्जा का स्रोत, चाहे वो हवा हो, पानी हो या भूकंप की ताकत, सब कुछ इस सभ्यता के नियंत्रण में होता है। फिर है टाइप 2 सभ्यता जो अपने पूरे सोलर सिस्टम की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती है। इस लेवल पर सभ्यता सिर्फ अपने ग्रह तक सीमित नहीं रहती बल्कि अपने स्टार की शक्ति को भी कैप्चर करने में सक्षम होती है। और अंत में टाइप 3 जो पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा का उपयोग करती है। इस तरह की सभ्यता ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने और अंतरिक्ष को अपने प्लेग्राउंड में बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन अब सवाल उठता है, हम कहाँ हैं? हमारी वर्तमान सभ्यता इस स्केल पर कहीं फिट नहीं होती। हम अभी टाइप 0 की श्रेणी में आते हैं, एक ऐसा चरण जो टाइप 1 तक पहुंचने से पहले का है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? टाइप 0 होना हमें कमजोर बनाता है या ये सिर्फ हमारी एवोल्यूशनरी जर्नी का शुरुआती कदम है? यही वो सवाल है जो हमें इतिहास की गहराइयों में झांकने और भविष्य की झलक पाने के लिए मजबूर करता है। टाइप 0 सभ्यता का मतलब है कि हम अभी भी अपने ग्रह पर उपलब्ध बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज और ऊर्जा स्रोतों का सीमित उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे छुपे हैं वो संकेत जो हमारे भविष्य की दिशा तय करेंगे। तो इस मिस्टीरियस जर्नी में हमारे साथ रहिए, क्योंकि आज हम टाइप 0 सभ्यता के रहस्य को डिकोड करेंगे। टाइप 0 सभ्यता वो चरण है जहां इंसान ने पहली बार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति की शक्तियों को समझना और उनका उपयोग करना शुरू किया। इस स्तर पर ऊर्जा का उपयोग बेहद सीमित था और तकनीकी और सामाजिक प्रगति अभी अपने शुरुआती दौर में थी। लेकिन यहीं से एक यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जिसने हमें आज के आधुनिक युग तक पहुंचाया। टाइप 0.1 ये वो समय था जब इंसान जंगलों में भटकता था, कोई परमानेंट शेल्टर नहीं था और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। शेर, बाघ और अन्य जंगली जानवरों से बचने के लिए इंसान ने गुफाओं में शरण ली। ये जीवन एक निरंतर संघर्ष था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का असली दौर। लेकिन इसी संघर्ष ने इंसान को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का हुनर सिखाया। धीरे धीरे इंसान ने अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने पत्थर और लकड़ी के औजार बनाए जो शिकार और अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए गए। ये इंसान की पहली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थी। अब वह न केवल खुद को बचाने में सक्षम था बल्कि अपने शिकार को भी कुशलता से संभाल सकता था। टाइप 0.2 फिर आया इंसान के इतिहास का पहला गेम चेंजर, आग। ये सिर्फ ठंड से बचने या खाना पकाने का साधन नहीं था, ये इंसान का पहला वेपन बन गया। जंगली जानवर आग से डरने लगे और इंसान ने इसका इस्तेमाल अपने पक्ष में किया। यही वो मोड़ था जब इंसान ने पहली बार प्रकृति पर अपनी पकड़ बनाना शुरू की। आग ने न केवल सुरक्षा दी बल्कि इंसान को समूहों में रहने के लिए प्रेरित किया। कम्युनिटीज बनने लगी और यहीं से सोशल इंटरेक्शन की शुरुआत हुई। अनुभव साझा किए जाने लगे जिससे ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। आग ने इंसान की एवोल्यूशनरी जर्नी को तेज किया, उसकी सर्वाइवल रेट बढ़ाई और पहली बार उसे प्रकृति पर डोमिनेंस का एहसास कराया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। टाइप 0.3 आग के बाद इंसान के जीवन में एक और क्रांतिकारी बदलाव आया, कृषि का आविष्कार। ये वो समय था जब इंसान ने यह समझा कि बीज बोए जा सकते हैं और उनसे खाद्य पदार्थ उगाए जा सकते हैं। अब उसे हर दिन जंगलों में शिकार के लिए भटकने की जरूरत नहीं थी।
खेती ने इंसान को एक ऐसा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल दिया जिससे उसे अपने भोजन का नियमित स्रोत मिल गया। इस बदलाव ने न केवल उसकी डेली सर्वाइवल की चिंता को कम किया, बल्कि उसे अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान देने का समय भी दिया। यही वो दौर था जब इंसान ने स्थायी बस्तियों की नींव रखी। छोटी छोटी बस्तियां बड़े गांवों में बदलने लगी और समाज ने एक नई दिशा पकड़ ली। खेती ने इंसान को अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने का मौका दिया। अब वह अपनी जरूरतों के अनुसार खाना स्टोर कर सकता था। इसने सामाजिक ढांचे में भी बदलाव लाए। लोगों ने लेबर डिवीजन शुरू किया। कुछ खेती में जुट गए तो कुछ ने शिकार, कपड़े बनाने और अन्य जरूरतों की पूर्ति में योगदान दिया। धीरे धीरे ट्रेड और बार्टर सिस्टम का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। टाइप 0.4। कृषि के बाद इंसान ने एक और बड़ी खोज की, धातुओं का उपयोग। ब्रॉन्ज और आयरन एज ने इंसान को ऐसे औजार और हथियार दिए जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्रभावी थे। अब न केवल खेती के लिए बेहतर उपकरण बने, बल्कि शिकार और युद्ध में भी इंसान की क्षमताएं बढ़ गईं। यहीं से एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया, सरप्लस फूड। जब इंसान ने जरूरत से ज्यादा भोजन उगाना शुरू किया तो समाज ने एक नया मोड़ लिया। अब सभी का ध्यान सिर्फ जिंदा रहने पर नहीं था, आर्ट, कल्चर और इनोवेशन का विकास शुरू हुआ। लेकिन असली गेम चेंजर तब आया जब इंसान ने कोयला और तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना सीखा। ये वो समय था जब औद्योगिक क्रांति ने नींव रखी। कोयला, तेल और अन्य फॉसिल फ्यूल्स ने ऊर्जा के नए स्रोत खोले। मशीनों का आविष्कार हुआ जिससे मास प्रोडक्शन संभव हुआ। अब इंसान ने अपनी ऊर्जा खपत को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने शुरू किए। स्टीम इंजन्स, रेलवेज और फैक्ट्रीज का उदय हुआ। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति आई। व्यापार ने नई सीमाओं को पार किया और समाज ने अपने आप को ग्लोबल कनेक्टिविटी की ओर बढ़ते हुए पाया। ये सब हमें टाइप 1 सभ्यता की ओर एक कदम और करीब ले आया, पर अभी भी इस सफर में कई चुनौतियां थी जिनसे पार पाना जरूरी था। तो क्या हम टाइप 1 सभ्यता बनने के लिए तैयार हैं, या फिर टाइप 0 की ये कहानी हमें कुछ और सिखाने वाली है? अगले हिस्से में इस यात्रा को और भी गहराई से समझेंगे। टाइप 0.5। फिर आया वो दौर जिसने इंसान की गति को नई दिशा दी। ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन ने दुनिया को तेजी से बदलना शुरू कर दिया। विमान, रेलगाड़ियां और स्टीम शिप्स जैसे आविष्कारों ने न केवल यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाया, बल्कि एक दूसरे से दूर बसी सभ्यताओं को जोड़ने का काम भी किया। पहली बार इंसान ने दूरी को चुनौती दी। जहां पहले महीनों में सफर पूरा होता था, अब वो हफ्तों और दिनों में सिमट गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। संचार क्रांति ने एक नया अध्याय जोड़ा। टेलीफोन और टेलीग्राफ ने दुनिया को एक दूसरे से बातचीत करने का मौका दिया। ये वही दौर था जब पहली बार रियल टाइम कम्युनिकेशन संभव हुआ। देशों और महाद्वीपों के बीच संवाद अब चिट्ठियों या कबूतरों पर निर्भर नहीं था। ग्लोबल कनेक्टिविटी का सपना धीरे धीरे साकार हो रहा था। टाइप 0.6। अब इंसान ने धरती की सीमाओं से बाहर कदम रखने का सपना देखना शुरू किया। ये वो समय था जब स्पेस एक्सप्लोरेशन का पहला अध्याय लिखा गया। स्पुतनिक जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया और मानव ने चांद की सतह पर पहला कदम रखा। ये सिर्फ रोमांच की शुरुआत थी। इंसान ने रॉकेट टेक्नोलॉजी को विकसित किया और धीरे धीरे अपने सोलर सिस्टम की गहराई में झांकने का साहस दिखाया। परंतु अंतरिक्ष के इन सपनों को साकार करने के लिए ऊर्जा की जरूरत थी, और यहीं पर परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी ने एक बड़ा रोल निभाया। ये ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत बना जिसने हमारी तकनीकी क्षमताओं को एक नई ऊंचाई दी। इस समय के दौरान क्लाइमेट चेंज और एनर्जी क्राइसिस जैसी चुनौतियों का हल ढूंढने की कोशिशें भी शुरू हो गईं। इंसान ने समझ लिया कि अगर हमें टाइप 1 सभ्यता बनना है तो हमें अपने ऊर्जा स्रोतों को स्थायी और सुरक्षित बनाना होगा। टाइप 0.7। और अब हम उस समय में हैं जिसे टाइप 0.7 कहा जाता है। ये वो स्तर है जहां इंसान ने अपनी तकनीक को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया है। आज हर इंसान एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है। इंसान सिर्फ अपने ग्रह पर सीमित नहीं है, हम मार्स मिशन पर काम कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर पर तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। ये न केवल हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरण को बचाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के युग में प्रवेश कर चुके हैं। ये वो तकनीकें हैं जो न केवल हमारे दैनिक जीवन को आसान बना रही हैं, बल्कि हमें टाइप 1 सभ्यता बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम टाइप 1 सभ्यता बनने के कगार पर हैं? टाइप 0.7 के स्तर पर हम अपने ग्रह के ऊर्जा स्रोतों का एक बड़ा हिस्सा हार्नेस करना सीख चुके हैं, लेकिन पूरे ग्रह ऊर्जा पर नियंत्रण अभी भी एक सपना है। टाइप 1 तक पहुंचने के लिए हमें अपने मौजूदा तकनीकी और सामाजिक ढांचे में कई बड़े बदलाव करने होंगे। सबसे पहले एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा। आज हम फॉसिल फ्यूल्स से धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन टाइप 1 बनने के लिए हमें अपने ग्रह के हर संभव ऊर्जा स्रोत जैसे ज्वालामुखी ऊर्जा, महासागरों की लहरों और यहाँ तक कि एटमॉस्फेरिक एनर्जी का उपयोग करना सीखना होगा। दूसरी बड़ी चुनौती है ग्लोबल यूनिटी। टाइप 1 सभ्यता बनने का सफर सिर्फ एक देश या क्षेत्र का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का होगा। हमें अपने जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस को भुलाकर एक ऐसी वैश्विक सभ्यता का निर्माण करना होगा जो ऊर्जा संसाधन और ज्ञान को साझा करे। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चुनौती है जिसे हमें जल्द से जल्द हल करना होगा। अगर हम अपने ग्रह को बचाने में असफल रहे तो टाइप 1 सभ्यता तक पहुंचने का सपना अधूरा रह जाएगा। हमें अपनी टेक्नोलॉजी को न केवल ऊर्जा उत्पादन में बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी इस्तेमाल करना होगा। अब जरा कल्पना कीजिए उस दुनिया की जब हम टाइप 1 सभ्यता बन चुके होंगे। एक ऐसी दुनिया जहां ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी, जहां इंसान प्लेनेटरी स्केल प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा, जैसे वेदर कंट्रोल, नेचुरल डिजास्टर प्रिवेंशन और यहां तक कि ग्रह की कक्षा को स्थिर करने वाले प्रोजेक्ट्स। हमारी सभ्यता सिर्फ पृथ्वी पर सीमित नहीं रहेगी। टाइप 1 बनने के बाद हम अपने पड़ोसी ग्रहों पर स्थायी बस्तियां बनाने की क्षमता हासिल कर लेंगे। मार्स और यूरोपा जैसे स्थान हमारे नए घर बन सकते हैं। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी है कि हम अपनी वर्तमान समस्याओं से पार पाएं। सवाल सिर्फ यही नहीं है कि क्या हम टाइप 1 बन सकते हैं, बल्कि ये भी है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। ये सफर आसान नहीं होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि चुनौतियां हमारे बस से बाहर हैं, लेकिन इंसान ने हमेशा असंभव को संभव बनाया है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। टाइप 1 सभ्यता का सपना हमारी पहुंच में है, बस हमें एकजुट होकर इसे हकीकत में बदलना है। तो क्या आप उस दिन का हिस्सा बनना चाहेंगे जब इंसान टाइप 1 सभ्यता बनकर पूरे ब्रह्मांड को चौंका देगा? द जर्नी हैज जस्ट बिगन।